बच्चों, मैं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल फिजिक्स गुरु। आज मैं आपको क्लास 11th के फिजिक्स पार्ट 1 के फर्स्ट चैप्टर का तीसरा लेक्चर शुरू करने जा रहा हूँ। आपको मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बना के भेज चुका था, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण उसके साउंड में कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं उस टॉपिक पे आज पुनः एक वीडियो बनाकर भेज रहा हूँ। तो ये जो टॉपिक है कि वर्ल्ड फिजिक्स यानी भौतिक जगत, इसके बारे में मैंने समझा चुका है पहले और दूसरे वीडियो में। तो वर्ल्ड फिजिक्स को समझने के लिए, पूरी हमारी फिजिक्स को समझने के लिए इसको दो भागों में बांटा गया, माइक्रोस्कोपिक और माइक्रो यानी सूक्ष्म और स्थूल। माइक्रोस्कोपिक यानी स्थूल और माइक्रोस्कोपिक यानी सूक्ष्म। अब जो स्थूल है उसके अंतर्गत हम जो है यानी कि जो माइक्रोस्कोपिक है इसके अंतर्गत हम क्लासिकल फिजिक्स का अध्ययन करते हैं। और क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत 5 ब्रांच आते हैं। उसको हम आपको फ्लो चार्ट बना के समझा दे रहे हैं, देख लीजिए उसका फ्लो चार्ट। देखिए, जो स्थूल में माइक्रोस्कोपिक में हम क्लासिकल फिजिक्स का अध्ययन करते हैं, और इस क्लासिकल फिजिक्स में क्या आता है और क्लासिकल फिजिक्स है क्या। तो क्लासिकल फिजिक्स का सीधा सा मतलब है कि वो सारी घटनाएं हमारे नेचर में, वो सारी घटनाएं जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, वो जो यानी सीधे से कहें कि उन पार्टिकल को या उस सिस्टम को जिस पर घटनाएं घटित हो रही हैं, अगर उसको हम देख सकते हैं तो वो जो है वो हम कैसे अध्ययन करते हैं, उसका क्लासिकल मैकेनिक्स से। इसके अंतर्गत जो है यांत्रिकी है, उष्मागतिकी है, दोलन तरंगे हैं, प्रकाशिकी है और विद्युत गतिकी है। यानी कि यांत्रिकी मैकेनिक्स, उष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स, दोलन और तरंगे ऑसिलेशन एंड वेव्स, प्रकाशिकी ऑप्टिक्स और वैद्युत गतिकी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। यानी कि क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जिन घटनाओं को हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ये जो है हमारा क्या है, क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं। और इनको हम जो 5 ब्रांचों में बांटा गया है, और 5 ब्रांचों में इसमें आपका यांत्रिकी, उष्मागतिकी, दोलन तरंगे, ये 3 ब्रांच आपको जो है 11th पढ़ने हैं। और प्रकाशिकी और वैद्युत गतिकी यानी कि ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये 2 ब्रांच जो आपको है 12th पढ़ना है। तो अब हम मैकेनिक्स में क्या पढ़ने हैं, इनको अलग अलग ब्रांच को अलग उसमें क्या क्या पढ़ने हैं हम आपको डिटेल बताएंगे। इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी के अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो यांत्रिकी में ठोस यांत्रिकी और द्रव यांत्रिकी यानी सॉलिड मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स। सॉलिड मैकेनिक्स में क्या क्या समझना है, क्या क्या पढ़ना है, इसमें 3 पार्ट किया गया है: गति, कार्य और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। गति में प्रक्षेप गति, समानुवृत्ति गति, घूर्णन गति। गति मोशन के अंतर्गत ये 3 चीज़ों को पढ़ना है। उसके बाद कार्य, ऊर्जा, शक्ति, बल, ये जो है इसके अंतर्गत पढ़ना है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण में जो है आपको ग्रहों की गति और उपग्रहों की गति के बारे में अध्ययन करना है, तथा ये न्यूटन का बल, गुरुत्वाकर्षण बल, इस पर अध्ययन करना है। सैटेलाइट्स और जो ग्रह और उपग्रह, इनके बारे में अध्ययन करना है, कि ग्रहों गतियों के बारे में अध्ययन करना है। ठीक है। आता है द्रव यांत्रिकी यानी फ्लूइड मैकेनिक्स। इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे? द्रवों का प्रवाह, आर्किमिडीज का सिद्धांत, प्लवन बल का नियम, उसके बाद पृष्ठ तनाव, श्यानता का गुण, द्रव में श्यानता का गुण, ये सब चीज़ें आप जो है फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है। तो अगला हम जो है अब देखें कि जो
आप दोलन व तरंग में क्या क्या हम पढ़ें। देखिए, ऊष्मागतिकी में हमें क्या क्या पढ़ना है। आप जो है ऊष्मागतिकी के नियम, इसके अंतर्गत शून्यांकी नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, ऊष्मागति का शून्यांकी नियम, ऊष्मागति का प्रथम नियम, ऊष्मागति का द्वितीय नियम, ये तीनों पढ़ना है आपको। फिर ऊष्मी निकाय, ऊष्मी प्रक्रम के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से प्रक्रम हैं, समतापी प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम, इनके बारे में अध्ययन करना है। वो इस निकायों के गुणों के बारे में अध्ययन करना है। उसके बाद ऊष्मी ऊर्जा, कार्य, आंतरिक ऊर्जा, ये इसका अध्ययन करना है। फिर ऊष्मी प्रसार, जो चौथा आता है आपको टॉपिक, ऊष्मी प्रसार, जिसमें कैलोरीमिति का सिद्धांत भी है, इसके बारे में अध्ययन करना है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऊष्मी संचरण या स्थानांतरण, ऊष्मी संचरण या स्थानांतरण, इसके अंतर्गत संवहन, तीनों विधियां, संवहन, चालन और विकिरण, ऊष्मा के स्थानांतरण की तीनों विधियां हमको पढ़ना है, संवहन, चालन और विकिरण। क्षमा कीजिएगा, मैंने जो दोलन और तरंग, चूँकि हमारी दूसरी टॉपिक जो है, हमने दूसरा ब्रांच लिखा है थर्मोडायनामिक्स यानी ऊष्मीगतिकी, तो ऊष्मीगतिकी के बारे का फ्लो चार्ट हमने बना दिया। अब इसके बाद मैं आपको दोलन और तरंग का फ्लो चार्ट बनाता हूँ। पहले आप इसको लिख लीजिए। देखिए, दोलन और तरंगे यानी ऑसिलेशन एंड वेव्स, इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। दोलन गति या कंपन गति, इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा कि दोलन गति किसे कहते हैं या कंपन गति किसे कहते हैं। सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति क्या है, इसके बारे में डिटेल अध्ययन किया जाएगा आप 11th में ही। तरंगों के प्रकार, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे, यह पढ़ा जाएगा, और विक्षोभ। ठीक है, तो ये जो है दोलन व तरंगे, ये इतनी चीज़ें आपको जो है 11th में ही पढ़ना है। ये तीन जो ब्रांच है आपके, तीन शाखा, यानी कि जो ठोस यांत्रिकी और फ्लूइड मैकेनिक्स और सॉलिड मैकेनिक्स, सीधा सा कहिए मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स और वेव एंड ऑसिलेशन, इसको आप 11th में पढ़ेंगे। अब इसके बाद जो 12th में पढ़ना है उसको अब आगे हम समझाते हैं क्या क्या। देखिए, प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स, इसके अंतर्गत परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, ये आपको जो है 5 चीज़ें पढ़ने हैं ऑप्टिक्स में। ये आप 12th में पढ़ेंगे। परावर्तन यानी कि समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, इसके बारे में अध्ययन करना है। उनके इमेज के बारे में अध्ययन करना है, इमेज कैसे बनता है सभी का, तीनों समतल दर्पणों से। फिर उनका आवर्धन क्षमता, फोकस दूरी, इस पर डिटेल हम लोग इस पर करेंगे। उसके बाद अपवर्तन, अपवर्तन का नियम, फिर समतल कांच से अपवर्तन, फिर उत्तल लेंस, अवतल लेंस, और फिर जो है उसके बाद प्रिज्म, ये सब पे जो है अपवर्तन इसमें पढ़ा जाएगा। व्यतिकरण, प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में, उसके फ्रिंज के बारे में, फ्रिंज की चौड़ाई के बारे में, ये सब इसमें पढ़ेंगे। विवर्तन में भी यही है कि विवर्तन क्या है, इससे जो फ्रिंज बनते हैं वो कैसे बनते हैं, तो उसकी चौड़ाई कैसे ज्ञात करते हैं, ये इसमें। ध्रुवण, ध्रुवण क्या है, प्रकाश का ध्रुवण कैसा होता है। ठीक है, तो ये सब जो है हम इस ऑप्टिक्स के अंतर्गत इस 5 टॉपिक पे अध्ययन किया जाएगा। अब इसके बाद अगला देखिए, जो वैद्युत गतिकी है यानी इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में क्या क्या पढ़ना है, ये क्लास 12th में आपको पढ़ाया जाएगा। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, पहला स्थिर वैद्युतिकी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा है करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ये वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, और वैद्युत चुंबकीय तरंगें। अब हम पहले इससे वैद्युतिकी की बात करें कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ेंगे। हम लोग कूलाम का नियम पढ़ेंगे, वैद्युत क्षेत्र व बल रेखाएं, वैद्युत विभव व संधारित्र, इतने चीज़ें हमको जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर वैद्युतिकी पढ़ना है। वैद्युत धारा, वैद्युत चालन और किरचॉफ के नियम तथा परिपथ के बारे में जानकारी दी जाएगी।
अब कुछ डिवाइसेस के बारे में इसमें समझाया जाएगा, कुछ जो डिवाइसेस हैं उनके बारे में समझाया जाएगा। उसके बाद वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, इसमें गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, धारा लूप का बलयुग्मांक गुण व पृथ्वी का चुंबकत्व, इस पर डिटेल चर्चा होगी आप लोगों इसमें। और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, ये चौथा है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। इसमें वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा के बारे में समझाया जाएगा, बताया जाएगा आपको। फिर वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इसमें वैद्युत चुंबकीय तरंगे के बारे में बताया जाएगा, उसके गुण के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद मैक्सवेल समीकरण, जो 4 समीकरण उसके बारे में बताया जाएगा। तो ये जो आपको पूरा जो है वैद्युत गतिकी, जो कि आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, और इसको लिख लीजिए। हो गया। अब देखिए सूक्ष्म यानी कि माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो जैसे इसके पहले मैंने स्थूल के बारे में बताया था, जो माइक्रोस्कोपिक था, तो ऐसा सिस्टम जिसमें हम जिन घटनाओं को देख सकते हैं, जिन घटनाओं को महसूस कर सकते हैं, तो ऐसे सिस्टम को जो है हम क्लासिकली फिजिक्स से डिफाइन करते थे। लेकिन अगर ऐसी स्थिति हो कि जो हमारा सिस्टम माइक्रोस्कोपिक हो, माइक्रोस्कोपिक का मतलब कि अगर उस पार्टिकल का मास 0.6 माइक्रोन से कम हो, मास कितना 0.6 माइक्रोन से कम हो, और उसकी वेलोसिटी जो है ग्रेटर देन 0.6 माइक्रोन, 0.6 माइक्रोन से कम तथा 0.6 c से ग्रेटर, तो वह जो पार्टिकल है वह अनसर्टेनिटी शो करने लगेगा, अनिश्चितता है। इसी पर हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल उसी पर लागू होती है कि ऐसे पार्टिकल जिनका मास 0.6 माइक्रोन से कम तथा वेलोसिटी 0.6 c से अधिक हो, ऐसे पार्टिकल अनसर्टेनिटी शो करने लगते हैं। अनसर्टेनिटी का मतलब कि पोजीशन और मोमेंटम, उनका पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते। पोजीशन, जिस क्षण पोजीशन हम डिटरमाइन करेंगे तब तक मोमेंटम चेंज हो जाएगा, मोमेंटम डिटरमाइन करेंगे तो पोजीशन चेंज हो जाएगा। तो यह इतनी घटना इतनी तेज होती है कि दोनों एक साथ जो हम डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार के जो पार्टिकल होते हैं वो ड्यूअल नेचर शो करते हैं। ड्यूअल नेचर से तात्पर्य कि उनके अंदर कण का भी गुण होता है और तरंग का भी गुण होता है। अब आप सोचेंगे कि कण क्या है और तरंग क्या है, तो हम जानते हैं कि कण जिसके पास द्रव्यमान हो, जिसकी आकार हो, जिसके पास ऊर्जा हो, तो ये कण है। तरंग क्या है? तरंग के पास सिर्फ ऊर्जा होती है, सिर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ उसके पास क्या होती है? ऊर्जा होती है। तो इसका मतलब कि यह कैसे संभव है कि वह कण की तरह भी व्यवहार करे और तरंग की तरह भी व्यवहार करे? तरंग में तो सिर्फ ऊर्जा होती है, लेकिन अगर वो कण है तो वो क्या है? द्रव्य है, तो क्या है? उसके पास जो द्रव्यमान हो। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है कि मास 0.6 माइक्रोन से कम, वेलोसिटी 0.6 c से अधिक, तो क्या होगा कि वह कण की तरह भी व्यवहार करेगा, यानी उसके पास कण भी होगा, द्रव्यमान भी होगा और तरंग की तरह भी व्यवहार करेगा। आइंस्टीन थ्योरी इसी पे आई कि जो मास का एनर्जी में कन्वर्ट होना और एनर्जी का मास में कन्वर्ट, पहले कॉन्सेप्ट नहीं था। पहले हम ये मानते थे कि ऊर्जा जो है द्रव्यमान से मुक्त है और द्रव्यमान जो है ऊर्जा से मुक्त है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यह अगर वह पार्टिकल ड्यूअल नेचर शो कर रहा है, ऐसी कंडीशन है, तो उसके द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित होंगे और ऊर्जा द्रव्यमान में परिवर्तित होंगे, और वह पार्टिकल जो ड्यूअल नेचर शो करता है उसको हम डिफाइन करने के लिए, उसको हम एक्सप्लेन करने के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स से हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं।
तब हम एक क्वांटम मैकेनिक्स का सहायता लेते हैं। ऐसे पार्टिकल को जो जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, ये सब जो बहुत से एलिमेंट्री पार्टिकल हैं जिनको हम एक्सप्लेन करने के लिए, जिनके मोशन, ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए इसको जो है हम क्वांटम मैकेनिक्स की सहायता लेते हैं। अब इस क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत क्या क्या हमको पढ़ना है? द्रव्य तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति, जो ड्यूअल नेचर होता है। इसमें हम प्रकाश, वैद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे, परमाणु तथा नाभिक, परमाणु के बारे में अध्ययन करना, उसके नाभिक के बारे में अध्ययन करना, उसमें क्या क्या पढ़ना है, परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति, एक्सरेज क्या है, नाभिक की संरचना क्या है, इसका अध्ययन करना, रेडियोधर्मिता क्या होती है और नाभिक की ऊर्जा। ये सब हम क्वांटम मैकेनिकली ही इसको हम जो एक्सप्लेन कर पाएंगे, तो इसको भी हम लोग पढ़ाया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ, इसमें सेमीकंडक्टर और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इतनी चीज़ें जो है क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। और अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा तथा कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।